हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। तो डेला वैली सिटी में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन बड़ी ही शांति से एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर एक गहरी सोच में डूबी हुई होती है। यहाँ पर पिजन दाना चुग रहे होते हैं। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा होता है और वो इस खामोशी में यही सोच रही थी कि क्या मैं सही कर रही हूँ। मैंने किसार के साथ हाथ उस वक्त इसलिए मिलाया था क्योंकि मैं अपनी बॉडी को सेल नहीं करना चाहती थी। उस वक्त लोग और गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे और इज़रा एक बुरा इंसान नहीं है, वो तो बल्कि एक अच्छा इंसान है। और एक अच्छे इंसान को बेवकूफ बनाना, वो भी शादी करके। और तभी एक पीछे से आवाज आती है, अरे तुम यहाँ पर हो। और सारे के सारे पिजन डर के वहां से उड़ने लगते हैं और हमारी हीरोइन की सोच भी उसी वक्त टूट जाती है। और तभी फिर हमारा इज़रा आता है और आकर हमारी हीरोइन को कहता है कि मैंने सुना है कि पापा ने तुम्हें उनसे कुछ बात करने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और वो बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए हमारी हीरोइन की तरफ देख रहा होता है और उसकी चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे और उसका एक गाल भी लाल था। हमारी हीरोइन पहले तो उसका गौर से चेहरा देखती है और फिर कुछ सोचते हुए कहती है कि हाँ, अच्छा, तो ये बात है। और उसका इस तरीके से बेरुखी भरा अंदाज देखकर हमारे इज़रा उसे देखकर कहते हैं कि क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या। और तभी फिर वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में डेला वैले के लॉर्ड तो काफी अच्छे हैं और उन्होंने मेरे साथ काफी अच्छे से बर्ताव किया। और ये बात सुनकर हमारा इज़रा कहता है, चलो ये बात सुनकर तो तसल्ली हुई। अब देखा जाए तो हमें दोनों फैमिलीज की तरफ से परमिशन मिल चुकी है इस शादी की। और अब मुझे लगता है कि हमें बहुत जल्द एक बॉल होस्ट करना चाहिए जिसमें हम सबको ये खुशखबरी दें। और फिर वो उसे बड़े प्यार से देखकर कहता है, क्या उस बॉल में तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं एक प्यार भरा डांस तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और वो डांस है ओशन पूल का। क्या तुम मेरे साथ वो डांस करना पसंद करोगी? और इस डांस का नाम सुनकर मानो एडिबल के होश से उड़ गए और वो उस वक्त को याद करने लगी जब वो डांस सीखती थी। तो उसके मास्टर ने कहा था कि ओशन पूल डांस ये शेयर किया जाता है उस इंसान के साथ जिसे हम प्यार करते हैं, जिसके साथ हम अपना दिल जोड़ना चाहते हैं और जिसमें हमें इंटरेस्ट है। और अगर ये डांस कभी भी तुम करो तो तुम्हारे लिए वो सामने वाला शख्स इज़रा ही होना चाहिए। और तभी उसे इज़रा के पापा की बातें याद आती हैं कि वो उसे कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, तुम क्या फील करती हो। मैं ये नहीं जानना चाहता कि ड्यूक ब्रोनपार्ट इस शादी के मामले में तुमसे क्या चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम में इज़रा में इंटरेस्ट है या नहीं। और वो ये सारी बातें इस वक्त सोच रही थी, क्या सच में मेरे दिल में इसके लिए ये फीलिंग है, एहसास है या नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस फीलिंग को मतलब किस तरीके से किसी शब्दों में परोए कि क्या सच में वो इज़रा से प्यार करती है या नहीं। क्योंकि ये डांस तो सिर्फ उसके साथ किया जाता है ना, जिससे प्यार किया जाता हो। और उसकी इस हालत को देखकर इज़रा उसे नॉर्मल करने लगता है और उस हालात को नॉर्मल करने के लिए वो हल्का सा मुस्कुराने लगता है, मानो उसे कोई बात याद आ गई हो। और वहाँ पर एकदम से पत्तों का शोर सुनाई देता है, एकदम से हवा वहाँ पर तेज आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन के बाल भी एक तरफ की ओर उड़ने लगते हैं। और फिर वो अपनी बात आगे करने लगता है और इज़रा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ड्यूक ब्रोनपार्ट ने मुझे यही कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, हमारी जोड़ी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। उसने एग्जाम्पल देते हुए यही कहा था कि कभी तुमने पानी के अंदर तेल को मिक्स होते हुए देखा है? नहीं ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और तभी ये बात बोलते हुए उसने
उस पेपर पर जिसमें मैंने प्रपोजल भेजा था उसके ऊपर स्टैम्प कर दी, मगर फिर भी वो हंस रहा था। उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी और वो मुझे यही कह रहा था कि ठीक है, चलो तुम ऑयल में पानी मिक्स करके देखो, शायद हो जाए, जो खुद के करीब कभी किसी को भी ना आने दे। और ये बात सुन के इज़रा वहां पर एकदम से शॉक हो चुका था, मानो उसने जो सपने संजोए वो सारे चकनाचूर हो चुके थे, जैसे कि एक फूलदान से सारे के सारे फूल बाहर निकल गए हों। और इस वक्त यही सिचुएशन थी, क्योंकि जब उसने डांस के बारे में पूछा तो हमारी हीरोइन एकदम से खामोश अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। उसे कोई भी जवाब नहीं मिला था। और इस वक्त वो सारी बात जब हमारी हीरोइन को बता रहा था तब भी वहां पर खामोशी छाई हुई थी, और फिर भी वो कोई जवाब नहीं देती। और फिर वो उसके चेहरे का निशान देखकर कहती है कि क्या तुमने पहले उसे पंच मारा था? क्योंकि वो जानती थी कि इसका चेहरा बिना वजह ऐसे नहीं हो सकता। और तभी इज़रा उसे देखकर कहता है कि हाँ, ऐसी बातें सुनकर भला कौन इंसान चुप बैठ सकता है। हाँ, वैसे तो हमें पता ही है इज़रा ऐसा कभी भी नहीं करता, मगर क्या कर सकते हैं, वहां पर हालात वाकई में ऐसे थे कि जब हमारे हीरो के मुंह से उसने ये बात सुनी होगी तो बेचारे ने उसे मारने की कोशिश की होगी और उल्टा हमारे हीरो ने भी उसे मारकर भगा दिया। और ये सारी चीजें देखकर हमारी हीरोइन खामोश हो जाती है। और तभी फिर वो कहती है कि हाँ, भले ही मेरे दिल में इज़रा के लिए वो वाली फीलिंग नहीं है जिसे हम प्यार या मोहब्बत का नाम दे दें, पर हाँ। और फिर वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, यानी कि अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और उसके गाल पर हाथ रखती है। यहाँ पर ड्यूक ने शायद उसे थप्पड़ मारा था या घूसा। और तभी फिर वो कहती है कि मेरे साथ इस वक्त ऐसे हालात में खड़े रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात सुनकर हमारे इज़रा को बहुत खुशी होती है, मानो वो शायद उसे अपने पास और अपने साथ रहने की परमिशन दे रही हो। और उसकी आंखें इस वक्त पूरी चमक रही थी और यही चमक इज़रा के लिए काफी थी। और तभी फिर वो कहती है कि असल में मेरा भाई चाहता है कि ये शादी हो, और मेरी ओपिनियन इसमें कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि ये रिश्ता वही चाहता है, पर रीजन चाहे कोई भी हो, असल सच्चाई तो यही है कि हम दोनों आगे चल के मियाँ बीबी बनने वाले हैं, शादी करने वाले हैं। और मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगी कि चाहे हालात कैसे भी हों, मगर मैं अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाऊंगी। और इस वक्त वो स्माइल कर रही थी और उसके गाल लाल थे, जिसे देखकर इज़रा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मानो उसने ये बात बोलकर उसके दिल का वो जो बोझ था उसे हल्का कर दिया। इसलिए तो उसका चेहरा स्माइल करने लगता है। और फिर वो उसे देखकर कहता है मैं भी एक अच्छा पति बनूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो सब कुछ कर सकूं जिससे तुम्हें खुशी मिले। और तभी ये उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, बस यही तो सुनना था ना, इतना काफ़ी है एक रिश्ते के लिए। यही तो चाहता है ना हर कोई कपल, कि वो एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएं। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं एकदम से यहाँ पर खामोशी छाई हुई थी, वहाँ पर एक रोमांटिक वाइब आने लगती है, यानी कि डेला वैले का मौसम काफ़ी चेंज हो रहा होता है। और उसी मौसम के बीच में वहाँ के समंदर की लहरें कुछ अलग तरीके से दौड़ रही थी। जो आवाज़ हमारी एडिबल को अक्सर सुनाई देती है, वहाँ से आज फिर एक आवाज़ आ रही थी, नहीं, ऐसा मत करो। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो का दोस्त उसे मिलने आता है और इतनी सिगरेट को देखकर कहता है कि क्या तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर मरना है तो मुझे ये तो बता दो, अपनी विल में तुमने मेरा नाम लिखा है कि नहीं? और ये सुनकर हमारा केसार कहता है, भाड़ में जाओ तुम। हाँ, उसकी ये हालत देखकर वो उसके असिस्टेंट को कहता है कि ओए, तुम्हारे मास्टर को क्या हुआ?
और वो बेचारा मुंह फुलाकर कहता अब मुझे क्या पता इन्हें क्या हुआ पड़ा है। फिर उसका दोस्त वहां पर बैठ जाता है और कैसार कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वो कहता है कि तो तुम जा रहे हो या नहीं। किसार कहता है कि कहाँ, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब या सवाल लग रहा था ये। और फिर वो उसे देखकर कहता है तुमने ही तो शादी की परमिशन दे दी ना एडेबल की, और वो लोग बॉल होस्ट कर रहे हैं, तो क्या तुम जाओगे नहीं। और ये बात सुनकर किसार एकदम से जो अपना काम कर रहा था वो वहीं पर रुक जाता है और अपना चेहरा ऊपर की ओर कर अपनी उन जहरीली आंखों से उसे घूरने लगता है कि बॉल। और वहां पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है और उसका दोस्त इस सिचुएशन को समझ नहीं पाता कि मैंने बॉल का नाम लिया तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, ये इतना हैरान क्यों है। और फिर वो कहता है कि एक मिनट, क्या तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला। और ये बात बोलकर जब वो केसार की तरफ देखता है तो केसार अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है जो कि सर हिलाता है कि नहीं, हमें कोई भी इनविटेशन नहीं आया है। और ये बात सुनकर तो उसके दोस्त की तो मानो हंसी ही छूट जाती है कि ये पहली बार हुआ है। और वो कहता है ओ माय गॉड, क्या सच में यहाँ पर कोई एक ऐसा बॉल हो रहा है, यहाँ पर ड्यूक डोंट पार्ट नहीं जा रहे। माय गॉड, अरे यार इजरा सच में बहुत ज्यादा ब्रेव है, उसकी हिम्मत की दाद देने पड़ेगी, लड़की के भाई को इनविटेशन नहीं आया। क्या बात करते हो। और तभी फिर वो अपनी जेब से एक पेपर निकालने लगता है और निकाल कर वो सामने की ओर हमारे हीरो को ऑफर करता है और कहता है कि ये लो इनविटेशन और जाकर उस बॉल को अटेंड करना। और तभी हमारे हीरो कहते हैं हाँ मैं क्यों करूं। और वो अपने मन में सोचने लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं वहां पर चीजें इमेजिन कर रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होंगी तुम्हारे आने से। और फिर वो बातें करने लगता है और कहता है क्योंकि वहां पर लुजेरिया भी होगी और तुम जानते हो ना यंग लेडी के साथ वो कुछ भी कर सकती है, उसे अपना मकसद पूरा करना है, इसलिए जब तक ये शादी नहीं हो जाती हमें सब कुछ नॉर्मल करना होगा। इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ सारी पुरानी बातें भूल जाओ और चुपचाप चले आना। और हमारे हीरो उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं और उसे कहते हैं मुंह बंद करो अपना। और फिर वो कहता है हाँ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस फेस से मुझे डर लगता है। और फिर तभी वो कहता है एक्चुअल सच कहूँ तो हमें लेडी एडेबल की फिक्र करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि इजरा जो वहाँ पर होगा, और जहाँ तक मैं जानता हूँ इजरा उसका ख्याल काफी रखता है। मतलब वो जानबूझ के हमारे हीरो को उकसा रहा था और हमारे हीरो का रिएक्शन देख के साफ पता चल रहा था कि वो सच में उसके झांसे में आ चुका है। और इसके साथ ही हम इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएगा मैं आपके सामने ले आऊंगी। बाय बाय गाइस।